पूर्व के वक्ता ने भी बताया और यहां लिखा हुआ भी है, महान किसान एवं मजदूर नेता। एक ऐसी विभूति जो जात और धर्म से ऊपर उठकर किसान और मजदूर के लिए एक जन आंदोलन के रूप में कैसे उनको सशक्त किया जाए, इसकी चिंता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के उन संतों में से थे जिन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहकर बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ भी आवाज बुलंद किए थे। वे किसान आंदोलन के सबसे तेजस्वी और प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने जीवन भर गरीब, शोषित, दलित और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और किसान के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जिला में देवा गांव में उनका जन्म हुआ था और असली नाम उनका नौरंग राय था। परंपरागत ब्राह्मण परिवार में जन्मे और जहां धार्मिक संस्कारों का प्रभाव गहरा था, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही प्रतिभाशाली और जिज्ञासु थे, जिन्होंने संस्कृत, वेद, पुराण और दर्शन का गहन अध्ययन किया था। मां के मृत्यु के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति पाली और बहुत ही कम उम्र में स्वामी सहजानंद जी ने संन्यास ले लिया था। वे काशी आकर स्वामी सहजानंद के नाम से विख्यात हुए और वेदांत परंपरा में दीक्षित होकर आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए। आज ऐसे विभूति पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, समाज उसी को याद रखता है जिसने कुछ किया है अपने जीवन में। समाज उसी को याद रखता है जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए समाज में कुछ काम करता है। और अगर किसान के लिए कोई मसीहा थे तो मैंने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। और किसान आंदोलन, भारत में अंग्रेजों का शासन था, किसानों का जबरदस्त शोषण हो रहा था, अत्यधिक लगान, जबरन वसूली और बेगार के कारण किसान बदहाली में जी रहे थे। और इन हालत में स्वामी सहजानंद जी ने आंदोलन किया था किसानों के लिए। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी उन्होंने ही किया और उसके पहले अध्यक्ष वो चुने गए। मित्रों, स्वामी सहजानंद सिंह जी के बारे में, सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आज हम लोग इसलिए यहां पर आए हैं कि स्वामी सहजानंद जी, जो आज जात पात, अमीर गरीब की बात राजनीति में, नेतागिरी में किया जाता है, पहले नेता वही कहलाते थे, पहले नायक, जननायक वही कहलाते थे जो समाज सेवा करते थे, जो झोला लेकर निकल जाते थे विरक्ति से घर से, और उनका जीवन बहुत ही सरल और सहज होता था। आजकल तो नेतागिरी में, आजकल तो समाज का नेतृत्व करने वाला लोग राजशाही जिंदगी जीने का प्रयास करता है। पहले कमाता है, राजशाही करता है और उसके बाद तब समाज सेवा में आता है। इसलिए मित्रों, आज के नेतृत्व और पहले का जो जन आंदोलन और नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती का, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों के अंदर सेवा की भावना समाप्त होते जा रही है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में अब शामिल नहीं होना चाहते हैं। लोग अब टीका टिप्पणी और एक दूसरे के शिकायत में ज्यादा समय गुजारते हैं। और वहीं पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने विरक्त जीवन प्राप्त करके
और उन्होंने समाज में किसान का आंदोलन करके किसानों को अंग्रेज के उस लगान से और जो अंग्रेज का शोषण हो रहा था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। इसलिए मैं आज आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज आप स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और स्वामी सहजानंद जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। और अगर समाज में कुछ करना है तो त्याग की भावना लाएं। जब तक आप त्याग की भावना नहीं लाएंगे, जब तक आप त्याग की भावना लाकर समाज की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई नेता या नेतृत्व नहीं मान सकता। इसलिए मैं स्वामी सहजानंद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।